अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एलेक्सियर ज़ू और ये उसका फ्रंट पार्किंग लॉट है। उसके बाद आप चलते हुए जाएंगे तो आपको मिलेगा एक टिकट हाउस जिससे आपने टिकट लेना है और पर पर्सन ये 400 हमें 1600 पड़ा। उसके बाद आपने टिकट चेक कराना है और इंटर होते ही आपको राइट साइड पे स्पोर्ट्स अरीना दिखेगा और लेफ़्ट साइड पे फ्लेमिंगोस जो कि बहुत ही खूबसूरत थे, यूनिक थे। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखा और जिसे देख के ईमान भी बहुत खुश हुई और इसके कराची में देखना एक बहुत ही बड़ी सादत है आई थिंक। और उसके बाद चलते हैं इस म्यूज़ियम में जिसमें आपकी ज़माने में हमारी ज़बान में जिसे कहते हैं हम खाले मौजूद थे सारे एनिमल्स की, जो कि बहुत ही क्लीन और वेल प्रिजर्व थी। और जिसे देखे तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था, जैसे कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रही थी। और इसके साथ साथ ये सारे एनिमल्स थे। यहाँ से निकलते ही हम देखेंगे एक प्यारी सी डियर। जो मुझे सबसे यूनिक लगी वो थे डियर्स के बहुत सारे स्पीशीज। आइए हम साथ में मिलकर देखते हैं कि यहाँ पे कितने स्पीशीज है डियर के और आप ज़रूर काउंट करिएगा। और ये छोटी सी एंट्रेंस थी, इसमें एंटर होते ही हम देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स। और ये था फर्स्ट एनिमल जिसे हम कहते हैं चीतल डियर। और उसके बाद हमने देखा बंगाल टाइगर, जिसमें से एक को तो बहुत ही गर्मी लग रही थी, वो तो अपने स्विमिंग पूल से बाहर ही नहीं आ रहे थे। उसको देखते ही मुझे एक खौफ सा चढ़ा। उसके बाद हमने देखे लॉयन और यहाँ पे लॉयन अपनी वाइफ के साथ बैठी हुई है। उन्हें शायद भूख लग रही थी जिसकी वजह से चीख रहे थे, तो ईमान बहुत ही डर गई और वो उसके करीब ही नहीं जा रहे थे। और अरमान तो खुश हो रहा था। ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से चक्कर लगा रहा था और मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं करीब गई तो मुझे ही खा जाएगा। ये इनको खाना खिलाया जा रहा था और मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था इसको देख के। मुझे तो यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे एक डॉक्टर ऑल द टाइम प्रेजेंट था इन एनिमल्स पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमने बहुत कोशिश की कि हमारी शहजादी किसी तरीके से इससे इंटरेक्ट करे, लेकिन ये बहुत डर रही थी, तो हम फास्ट फॉरवर्ड हुए और हमने ये डियर देखा। और इस डियर का नाम जल्दी से कमेंट बताइए कि इसका क्या नाम है। उसके बाद हमने देखा ये ब्लू बुल और उसके बाद हमने देखे ज़ेब्रा और जो कि बहुत ही क्यूट थे। और उसके बाद हम चलने लगे एक न्यू रूट पे जहाँ पे ये प्यारा सा रैकून था। और इसी ट्रैक पे चलते जाइए और आपको देखेंगे ये प्यारे से कुछ और डियर्स जो कि हॉग डियर्स आई थिंक, जो बिल्कुल ही बकरी की तरह लग रहे थे। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपको ये प्यारे से पैरट्स नज़र आएंगे जो बार बार आपको सीटियाँ मार के परेशान कर देंगे। और जितना कुछ आप उसको देख के हो रहे हैं, उसके बाद जो आप चीज़ देखेंगे वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये है वल्चर जो कि बहुत ही ख़तरनाक था बहुत। और उसके बाद ये पूरा एरिया जिसके एंड में आपको नज़र आएंगे क्यूट सी बकरियाँ। मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी तो मुझे दिख ही गए आखिर, बहुत सारी बकरियाँ थी। उसके बाद ये क्यूट सा हॉर्स था जो कि बच्चों के लिए राइडिंग के लिए भी लड़ाएंगे तो दिखेगा आपको ये डॉग, जिसे देख के आपको डर लग रहा होगा। ये फेंस से जंप मार के आपके पास आ जाएंगे। और ये हॉर्स जो कि बड़ों के लिए था हॉर्स राइडिंग के लिए, और ये पूरा एरिया हॉर्स राइडिंग के लिए था जो कि बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद ये था क्यूट सा पैरट, ये भी सीटियाँ मार रहा था। और फिर हमने देखा ये कैंगरू जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये क्यूट सा मंकी जो कि मुझसे सलाम करने में पता नहीं क्यों इतना इंटरेस्टेड था, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और ये ईमान मंकीज़ को देख रही हैं और ये बस इनका बस नहीं चले बाहर आ जाए। और ये वही पैरट है जो हमें सीटियाँ मारा था, बस को गुस्सा आ गया। और ये प्यारे से पीकॉक्स है और ये था चलाक लोमड़ी। उसके बाद हमने देखे टर्टल जो कि मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, आपको नज़र आ रहे हैं। और ये यहाँ पे हम पीकॉक्स को देख रहे हैं जो तरह तरह के किस्म के थे। और उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे तो लास्ट में थे कुछ प्यारे से डक्स और एक अदद क्रोकोडाइल जो कि सो रहा था। और यहाँ पे प्यारा सा रैबिट। अरमान को तो बहुत ही पसंद आया भाई। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा पॉन्ड बनाया था जिसमें बहुत सारी फिशेस थी और इसको बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर किया गया था ताकि कोई भी इसमें कचरा ना फेंके। और जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे कराची वाले को तो आ जाएंगे, गंदगी ज़रूर करेंगे ज़रूर। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के फ़न के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ थी। यहाँ पे झूले थे
और यहाँ पे स्लाइड्स भी थे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थे, जो आपने टिकट्स दिए हैं उसी में थे, और आपके हर एज के बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं इन स्लाइड्स को, इन झूले को, और जितना देर चाहे जितनी मर्ज़ी चाहे इस पे वो आराम से खेल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जंपिंग बैट भी था और ये था 100 का। और उसके बाद हमने देखा ये क्यूट सा ऑस्ट्रिच, और यहाँ पे ये एक छोटा सा रेप्टाइल हाउस बना हुआ था जहाँ पे गिरगिट और टर्टल और ये पता नहीं क्या था, मुझे तो समझ ही नहीं आया। और ये थे कुछ स्नेक्स थे, ये यहाँ पे ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कॉर्नर में था और आपको इसको ढूंढना पड़ेगा। इस देखने के बाद एक छोटा सा रिव्यू हो जाए, क्या ये अफोर्डेबल था? बिल्कुल था, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। क्या ये वर्थ द प्राइस था? बिल्कुल था, और एजुकेशनल भी था, बच्चों के लिए इंजॉयबल भी बहुत था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा प्राइस ही था। अगर ये अपना प्राइस अगर थोड़ा सा कम कर दें तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। और जो ये 400 नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, वो भी इंजॉय कर सकेंगे, वो भी देख सकेंगे इन एनिमल्स को जो उन्होंने बिल्कुल नहीं देखे, उनको देख सकेंगे। ये फ़िलहाल कराची में इनके ज़ू जैसे एनिमल्स कहीं भी मौजूद नहीं है, जो कि बहुत ही क्लीन और हेल्दी हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, एनिमल्स रखना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उनको क्लीन रखना, उनको ऑर्गेनाइज रखना, उनको मेंटेन रखना, ये बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग बात है, जो कि इन लोगों ने एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को और इस चैलेंज पे पूरा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो प्लीज़ जाइए और इन्जॉय कीजिए और अपने दुआ में हमें भी याद रखिए। और आपसे मिलते हैं हम अब अगले व्लॉग में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हम ज़रा चलते हैं अपने घर की तरफ। और ये हम दोनों बच्चों को बड़े मुश्किल से लेकर आए, इनका दिल ही नहीं चाह रहा था। ओके, अल्लाह हाफिज़।